Good morning, students. Today we are going to start the 13th chapter, that is simple tense, present, past and future. So it is upon tense, right? Tense. So what is tense? So in this chapter we are going to learn about tense, its definition, its various types, and mainly the main types of tense. There is mainly main three types of tense, and also its three subdivisions. Okay, so first of all, you know that tense is something that tells you about the time of an action. Okay, when you read a sentence, the form of the verb which tells you the time of the action, कि वो काम कब हुआ था, या हो रहा है, या होने वाला है, ठीक है, उसे हम टेंस कहते हैं, जो हमें काम के होने का समय का पता चले. ठीक है, द टाइम ऑफ द एक्शन दैट हैज बीन टेकन प्लेस. सो पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, देखें क्या है इसका डेफिनेशन के बारे में. लुक, द थ्री मेन डिविजन्स ऑफ टाइम आर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, सो टेंस मतलब ही टाइम, टेंस मतलब ही टाइम, जो हमें टाइम बताता है किसी काम के होने का. तो पहले तो टाइम के मेन थ्री डिविजन्स हैं, थ्री डिविजन्स ऑफ टाइम, जिसे हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं टाइम को. या तो वो प्रेजेंट होगा, या पास्ट, या फ्यूचर. प्रेजेंट अभी का समय, या जो समय बीत गया है वो पास्ट, या जो आने वाला है फ्यूचर. राइट, तो ऐसे ही तो हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं ना समय को, टाइम को. टाइम नाउ, टाइम देन, एंड ऑफ कोर्स टाइम टू कम. तो ये प्रेजेंट का मतलब हुआ टाइम नाउ, मतलब अभी का समय. पास्ट का मतलब टाइम देन, मतलब तब का समय, पहले का समय, मतलब पहले जो बीत चुका है, जो काम हो चुका है, या जो समय चला जा चुका है. फिर टाइम टू कम मतलब फ्यूचर, जो आने वाला है, जो समय आने वाला है, जो काम होने वाला है, ऐसा फ्यूचर के बारे में. ठीक है, टाइम टू कम. The verb of a sentence denotes the time when the action is taking place. Now only I told you that the verb in a sentence, when you read a sentence, the verb of the sentence tells you that when the action is taking place. काम कब हो रहा है. जो वर्ब है वो तो काम बताता है ना, और वो काम कब हो रहा है ये भी वर्ब ही बताता है. वर्ब किस फॉर्म में यूज हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब हुआ था, या हुआ है, या हो रहा है, या होगा. ठीक है, therefore we say that there are three tenses of a verb. तो एक वर्ब के तीन टेंस हो सकते हैं, जैसे कि द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. दीज आर द मेन three divisions of tense. There are the present tense, past tense and future tense. Present tense अभी का समय के बारे में बताता है, अभी के समय में कोई काम हो रहा है तो. The past tense जो पिछले समय के बारे में, जो समय बीत चुका है. और the future tense जो आने वाला है. Right? Let us now look at the following tenses. Now look, simple present, simple past and simple future. So your main tenses are, main divisions of tenses are present tense, past tense and future tense. But there are 12 subdivisions are also there. Okay, present tense, 4 divisions of present tense, 4 divisions of past tense and 4 divisions of future tense. So all total there are 12 tenses. So the present tense, among the in the present tense, the 4 subdivisions are simple present or present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. In the past tense, it's past indefinite or simple past tense, past continuous, past perfect continuous tense. Okay, now the future tense, future indefinite or simple future tense, then future continuous, future perfect continuous tense. Okay, so in this chapter we are going to डिस्कस द थ्री टाइप्स, मतलब इन तीनों के चार में से फर्स्ट वाले डिवीजन. ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. ठीक है, तो ये रहे तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. इन तीनों के अलावा और भी
9 टेंसेस हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम अगले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर्स में। तो यहाँ पर हमें तीन टेंसेस दिए गए हैं, जो इन तीनों के ही सब डिविजन्स हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो ये टेंसेस कब हम मतलब कौन से फॉर्म में कैसे होता है, वर्ब के किस रूप से देखने से पहचानेंगे, ये देखो। टेंस देखो, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे कि आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ वर्ब का ईट सेम, मतलब एक ही रियल फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में लिखा गया है, ईट, ठीक है। इसके साथ कोई दूसरा वर्ड ऐड नहीं हुआ है या कोई दूसरा फॉर्म नहीं लिखा है, ईट का ईट ही है, ठीक है। आई ईट राइस, वी ईट राइस। बट सेकंड पर्सन के साथ भी यू के साथ, यू सेकंड पर्सन है तो यू के साथ ईट यूज हुआ है, ठीक है। यू ईट राइस, आई ईट राइस, वी ईट राइस, यू ईट राइस। थर्ड पर्सन के साथ देखो क्या हुआ, शी और दे। थर्ड पर्सन जब दूसरे किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमें ईट के साथ, वर्ब के साथ एस लगाना पड़ा है, ठीक है। तो शी के साथ, मतलब ही शी के साथ, सबके साथ नहीं, थर्ड पर्सन सबके साथ एस नहीं लगता, बट ही शी या किसी एक इंसान का नाम होने से, कोई सिंगल चीज होने से एस लगाते हैं हम लोग। शी ईट्स राइस, बट दे जो प्लूरल है, दे मतलब ज्यादा लोग ना, तो ईट राइस, दे ईट राइस, इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। तो ये होते हैं यूज ऑफ द वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब ये अगर मेन फॉर्म में रहेंगे तो आप इसके फॉर्म को देख के पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, ईट का ईट ही रहेगा, ठीक है, या कभी ही शी या किसी नाम के साथ एस लगेगा, ठीक है। फिर सिंपल पास्ट में क्या होता है, देखो, आई एट राइस, वी एट राइस, फर्स्ट पर्सन के साथ भी, सेकंड पर्सन के साथ भी और थर्ड पर्सन के साथ भी, सबके साथ वर्ब का जो है पास्ट फॉर्म बैठेगा। ईट का पास्ट फॉर्म होता है एट, ईट एट ईटन, ईट प्रेजेंट, एट पास्ट, ईटन पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर पास्ट फॉर्म, ईट का पास्ट फॉर्म बैठा है एट एट। आई एट राइस मतलब मैंने चावल खाए थे, ठीक है, मैंने खाया था, ठीक है। तो वी एट राइस, हमने चावल खाए थे। फिर यू एट राइस, तुमने चावल खाया था। शी एट राइस, दे एट राइस। वैसे ही हर जगह ईट का पास्ट फॉर्म सब हर फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ भी ईट का पास्ट फॉर्म यूज होगा, तब हम समझेंगे कि वो सिंपल पास्ट फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। फिर सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, आई शैल ईट, देखो शैल का यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज हुआ है, आई शैल ईट राइस, और ईट का मेन फॉर्म ही बैठा है। बस शैल को देख के हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर, आई शैल ईट राइस, वी शैल ईट राइस। सेकंड पर्सन के साथ भी देखो ईट का ईट ही बैठा है, सिंपल, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म, लेकिन विल यूज हुआ है। आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल यूज होता है, मतलब अभी तो नहीं होता, यूज में नहीं है उतना काफी, अगर आप विल भी लिखोगे तब भी ठीक है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन के साथ विल ही बैठता है, और शी और दे के साथ भी विल, ठीक है, विल ईट, शी विल ईट राइस, दे विल ईट राइस। तो मतलब वो खाएंगे, खाया नहीं है, ठीक है। आई शैल ईट राइस मतलब मैं चावल खाऊंगी, अभी नहीं, खाया नहीं है, ठीक है, खाऊंगी। तो ये फ्यूचर की बात हो गई, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्मेशन होती है फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में, और ये होता है सिंपल पास्ट, ये होता है सिंपल प्रेजेंट। तो देखो हम सिंपल प्रेजेंट में, द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस समथिंग दैट इज ऑलवेज और जनरली ट्रू। तो अब हम एक एक करके सिंपल प्रेजेंट को पहले डिस्कस करेंगे कि कब सिंपल प्रेजेंट यूज होता है और हम कब उसे समझेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट है। तो जब हम द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस समथिंग दैट इज ऑलवेज और जनरली ट्रूथ, अगर किसी बारे में बात कर रहे हैं जो सच है, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब जिसे कोई बदल नहीं सकता, जो कभी बदलता नहीं है, जनरली और ऑलवेज हमेशा वो ट्रूथ ही रहता है, ऐसी बात होने से हम उसे सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। जैसे द मून इज राउंड, तो इट्स ट्रूथ फॉर ऑलवेज, राइट, इट इज नॉट ट्रूथ फॉर टुडे ओनली, और कभी मून राउंड था अभी नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, मून तो हमेशा से ही राउंड है। दैट इज वाई इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, देखो राइज मेन फॉर्म में बैठा है और ये थर्ड पर्सन है, मतलब द सन किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है, इसलिए एस के साथ एस ऐड किया हुआ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक ऑलवेज जनरल ट्रूथ है, इसीलिए इसके साथ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, ओके। फिर
It describes something that is almost permanent or has been happening for some time and is still continuing. तो कभी ऐसे बारे में बात कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट परमानेंट है, ठीक है, जो मतलब लगे कि वो परमानेंट जैसा लग रहा है, ठीक है, या फिर किसी कुछ समय से चलता आ रहा है, ऐसा लगने से भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा. जैसे कि वी लिव इन कोलकाता, तो इट इज सम काइंड ऑफ परमानेंट ना. अभी इसको हालांकि किसी वजह से छोड़ के चले जाएंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो यही है. तो वी लिव इन कोलकाता. फिर ही इज अ स्कल्प्टर, तो इट इज अबाउट सम प्रोफेशन, राइट. सो इट इज अ ट्रूथ, like it is not for only today, it has been coming from a time. कुछ समय से ये होता आ रहा है, या कुछ समय से ये ऐसा ही है, वो यही है. ही इज डॉक्टर, तो वो डॉक्टर ही है. तो इट्स काइंड ऑफ परमानेंट यू कैन से, एंड ऑल्सो कुछ समय से चलता आ रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं. देन इट विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, इट इज यूज्ड टू रेफर टू समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली और समथिंग दैट somebody does habitually. Agar when you read a sentence and then you get to know that it is about some regular happening, okay, कुछ मतलब ऐसे कोई बात जो रेगुलरली होती है या किसी की हैबिट के बारे में बताए, then also it will be simple present tense. That will a horse neighs, so it's a feature of a horse, right? It neighs, so it's a truth, and it's habitual also, you can say. So it is simple present tense. Then he reads a lot of travel books, so it's about his you can say habit, okay, or it's a regular thing. Horse neighs and he reads a lot of travel books, regular things, and you kind of habit, a feature, right? So these are also simple present tense. The simple now after the simple present tense, let us know where we can say or where we can use the simple past tense. Okay, the simple past tense express an action that has already been completed in the past. किसी ऐसे बारे में बताता है सिंपल पास्ट टेंस जो पहले ही हो चुका है. पहले हो चुका था, काम हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, completed. That has already been completed in the past. पास्ट में जो काम हो चुका है, ऐसी बातों को बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस उसे कहेंगे, ठीक है. Certain words or groups of words indicate past time, such as yesterday, a week ago, 4 months ago, are usually added to sentences describing past action. So some words or groups of words are there which can be used in the sentence to denote, to mean that it is in the past tense, simple past tense. जैसे कि yesterday, a week ago, 4 months ago, इस तरह के वर्ड्स या फ्रेजेस को यूज करके हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बता सकते हैं. जैसे कि yesterday मतलब जो कल बीत गया, जो दिन बीत गया है, तो उसके बारे में अगर कोई घटना बताएंगे तो ऑब्वियसली वो पास्ट में होगी. सो इट विल बी सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है. इट स्नोड yesterday, लुक, बाय एडिंग yesterday एंड स्नोड, तो ये पास्ट फॉर्म में है, ठीक है. स्नो के साथ ईडी लगाने से ये पास्ट फॉर्म में चला गया, तो ये, और वैसे भी yesterday लिखा है मतलब पिछले दिन, तो ठीक है. इट स्नोड yesterday, कल स्नो हुआ था, ठीक है. शी बेक्ड अ केक लास्ट वीक, सो ये लास्ट वीक भी फ्रेज ऐड किया हुआ है. एंड बेक जो वर्ब है, वर्ब का पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है ईडी के साथ, ठीक है. डी लगाने से ये पास्ट फॉर्म में चला गया. सो इट इज शी बेक्ड अ केक लास्ट वीक. इट इज ऑल्सो सिंपल पास्ट टेंस जो पहले के बारे में बता रहा है, ठीक है. जो प्रेजेंट के किसी बारे में बताएगा तो हम उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया. और जब पास्ट की किसी घटना के बारे में बताएंगे तो इट विल बी ऑब्वियसली सिंपल पास्ट टेंस, राइट. और इस तरह के ए वीक अगो, 4 months अगो, यस्टरडे, लास्ट डे, इस तरह के आपको फ्रेजेस भी उसमें मिलेंगे, ठीक है. द पास्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. अच्छा, किसी के पास्ट हैबिट या पास्ट में किसी का हैबिट था, ऐसा बताने से भी सिंपल पास्ट यूज होता है. जैसे कि मतलब अभी उसका हैबिट नहीं है, वो पास्ट में किसी बात का हैबिट था, ठीक है. जैसे कि माई मदर ऑलवेज वॉर अ साड़ी, सो मेरी माँ हमेशा से साड़ी ही पहनती है, तो वो पहले से ही उसके है, मतलब पहले से हैबिट था. ऑलवेज वॉर अ साड़ी, मेरी माँ हमेशा साड़ी ही पहना करती थी,
तो वो उनकी हैबिचुअल बात है जो पास्ट की है, राइट। एज अ चाइल्ड आई अटेंडेड योगा क्लासेस रेगुलरली, सो रेगुलरली इज देयर, एंड एज अ चाइल्ड में देखो, एज अ चाइल्ड मतलब जब बच्ची थी तब मैं योगा क्लासेस रेगुलरली अटेंड करती थी, अभी नहीं करती। इट वॉज अ हैबिट ऑफ पास्ट. Okay, both the sentences, habit of past, not of present. The past tense is also used to indicate a habitual action in the past. These are the habitual action in the past, not at present, right? So my mother always wore a sari. Wear अगर होता, my mother always wears a sari. Then okay, wear का past form है wore, right? Attend का past form attended. तो पास्ट फॉर्म यूज होने से, वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज होने से ये सिंपल पास्ट टेंस बन गया, राइट, पास्ट टेंस बन गया. फिर तो अब हम कब समझेंगे कि जब पास्ट फॉर्म लिखा जाए किसी वर्ब का, तभी हम समझ लेंगे कि वो सिंपल पास्ट पास्ट फॉर्म में है, राइट, पास्ट टेंस में है. उसके बाद देखो अब प्रेजेंट और पास्ट के बाद यहाँ पर द सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में. The simple future tense expresses an action that will take place in the future. हाँ, तो obviously future कब कहते हैं हम लोग, जो समय आने वाला है, ठीक है ना, जो काम होने वाला है, ऐसा समझ में आने से कि जो एक्शन the action that will take place in future, okay, अभी हुआ नहीं है या अभी हो भी नहीं रहा है, वो होगा, ऐसा बताने से that will be simple future tense. Words like tomorrow, next week, next month, next year, etc. may be used to suggest future time. Obviously, we know that tomorrow means आने वाला कल, next week वो भी आने वाले सप्ताह में, next month, okay, अगले month, अगले महीने, अगले सप्ताह, अगले साल. इस तरह की बातें हम कब करते हैं, जब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तब ना, जो काम होने वाला है ऐसे कुछ बताने के समय. तो ऑब्वियसली दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस आर यूज्ड टू डिनोट द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर के बारे में बताने के लिए यूज होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई शैल डू माई होमवर्क टुमारो. तो देखो आई के साथ शेल यूज हुआ और डू का मेन फॉर्म ही रहा, डू रहा. डज नहीं लिख सकते, डिड भी नहीं लिख सकते जब शेल लिखेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. तो शेल लिखने से ही फ्यूचर डिनोट हो जाता है. आई शेल डू माई होमवर्क टुमारो, और यहाँ पर टुमारो यूज किया गया है, कल करूंगी मैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली इट डिनोट्स फ्यूचर टाइम, राइट. फिर हरी विल रिटर्न ऑन फ्राइडे, हरी विल रिटर्न ऑन फ्राइडे, हरी यहाँ पर विल लिखा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी फ्यूचर ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को वो आएगा, अभी आया नहीं है. द एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. ओके, तो इस तरह का सेंटेंसेस भी सिंपल फ्यूचर टेंस कहे जाएंगे. ओके, द फ्यूचर टेंस इज ऑल्सो यूज टू स्टेट व्हाट विल हैपन और विल बी डन एज अ मैटर ऑफ हैबिट और कोर्स. सो व्हेन यू आर talking about something that will be done in the future but as a matter of habit or course, ठीक है, किसी हैबिट के बारे में बताने के लिए, किसी कोर्स के बारे में बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल एट अ हाई टाइड द वाटर विल रीच दिस लेज, मतलब ये तो वाटर का फीचर है, यू कैन से. ओके, इट विल बी ओके, द वाटर विल रीच दिस लेज, तो ये होगा ही, ये निश्चित है, सर्टेनिटी बताता है ऐसी चीजें, ठीक है. तो वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखी जा सकती हैं. जैसे एट अ हाई टाइड द वाटर विल रीच दिस लेज, तो ये अगर हाई टाइड आएगा तो वाटर तो इतना पानी इतना तो ऊपर आ ही जाएगा, तो ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियस थिंग, राइट. एंड ये फीचर भी बताता है, ठीक है. मतलब ये वाटर की एक बात, मतलब वाटर का एक खासियत है कि वो ऐसा करेगा ही, तो इट इज सर्टेनिटी. सो ऐसे सेंटेंसेस में भी अगर आप किसी के हैबिट के बारे में सर्टेन होकर कहते हैं कि ये तो ऐसा करेगा ही, तो इस सेंटेंस को भी हम फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं, राइट. देन नाउअडेज वी यूज विल विथ ऑल सब्जेक्ट्स. ओके, नाउअडेज मैंने कहा था ना शैल और विल के बारे में कि विल हम हर जगह लिख सकते हैं. नाउअडेज विल इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब सब सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आई, वी, दे, यू, सबके साथ विल लिखा जा सकता है. इट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड नेसेसरी टू यूज शेल विथ आई एंड वी. तो मैंने कहा था ना कि आई और वी के साथ तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि शेल यूज होता है, लेकिन आजकल इतना यूज में नहीं है शेल, ठीक है. आई और वी के साथ शेल लिखना कंपल्सरी नहीं है आजकल. Shall I and shall we are still used but to make offers and suggestions. तो कभी हम shall I do it और shall we go, इस तरह के sentences यूज होते हैं, लेकिन
वो सजेशन बताने के लिए कि शेल आई कम इन और शेल आई गो देयर और शेल वी गो देयर, इस तरह के सजेशन मांगने के लिए, जैसे कि करना चाहिए क्या अच्छा होगा, तो ये सजेशन मांगना हो रहा है ना, तो सजेशन मांगने के लिए ऐसे यूज होते हैं। दे आर नॉट यूज टू आस्क क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन के लिए भी ये यूज नहीं होते शेल आई और शेल वी, ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन के लिए यूज होते मतलब लोग यूज नहीं करते आजकल, ठीक है, यूज नहीं होते आजकल, तो इसीलिए विल सबके साथ आप लिख सकते हैं। तो अगर वो शेल आई अगर क्वेश्चन बन जाएगा तो ये सेंटेंस भी बन जाएगा, तो इसीलिए जब सेंटेंस ही यूज नहीं होता तो क्वेश्चन भी तो कैसे यूज होगा। अब आई शेल गो लिखेंगे तभी तो क्वेश्चन बनाने के लिए शेल आई गो लिखेंगे ना, तो लेकिन क्वेश्चन बनाने के सेंटेंस है अगर हम आई शेल गो नहीं बोलेंगे तो क्वेश्चन में आई शेल आई गो तो होगा ही नहीं, राइट। तो देखो अब क्वेश्चन एग्जांपल्स, शेल आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर, सो इट्स अ ऑफर, राइट, मतलब मैं तुम्हें एक गिलास पानी लाकर दे दूंगा, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक ऑफर है कि मैं पानी दे दूं क्या, मतलब पियोगे क्या, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आई एम टू टायर्ड, शेल वी पोस्टपोन द ट्रिप, सो इट्स सजेशन, राइट, सो मैं बहुत थक गई हूँ, क्या हम ट्रिप पोस्टपोन कर दें, तो ये एक सजेशन है कि मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि हमें कर देना चाहिए पोस्टपोन, राइट, सो इट्स सजेशन, इट कैन नॉट बी, बोथ ऑफ देम आर नॉट क्वेश्चंस, ओके। सो these are the uses of shall and will nowadays. Now we also use will when we decide to do something एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो हम अगर जब हम बात कर रहे हैं तब हम अगर डिसाइड कर लें कि हम ये करने वाले हैं सर्टेन होकर, तभी हम विल यूज कर सकते हैं। जैसे कि हैव यू लुक्ड द फ्रंट डोर, आई एम सॉरी आई विल लॉक इट, सॉरी हैव यू लॉक्ड द फ्रंट डोर, आई एम सॉरी आई विल लॉक इट। सो जब हमें कोई बात की, जब हमसे किसी ने पूछा तभी हमने डिसाइड किया ना कि इसके पहले तो हम करने वाले, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में ही नहीं था, उसने पूछा कि लॉक किया क्या, तभी हमारे दिमाग में बात अचानक से आई कि अरे लॉक तो नहीं किया है, तभी डिसाइड कर लिया कि अरे मैं करती हूँ, तभी वो जब बोलने के समय ही तो डिसाइड हो गया ना। तो यही आई एम सॉरी मैं भूल गई, मैं लॉक करूंगी, ठीक है, तो आई विल लॉक, तो इसीलिए आई के साथ अभी ऐसे विल यूज हो जाता है, जब मतलब तभी तुरंत अगर कोई कुछ फैसला करे कि अभी वो करेगा ऐसे, तब विल यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर के बारे में कुछ बताना हो तो ये हम या फिर फ्यूचर में होगा ही ऐसी कुछ हैबिट के बारे में बताना हो तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज कर सकते हैं, ओके। शैल और विल के बारे में भी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। बिसाइड्स यूजिंग शैल एंड विल वी कैन ऑल्सो यूज बी गोइंग टू, ठीक है, एम इज आर के साथ गोइंग मतलब गोइंग टू, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है। तो कभी कभी हम शैल और विल न लिखकर बी गोइंग टू, मतलब बी गोइंग टू का मतलब क्या हुआ, बी के साथ बी वर्ब लिखेंगे। बी वर्ब कौन से होते हैं, एम इज आर, राइट। सो बी वर्ब लिख के उसके साथ गोइंग टू लिख के, गोइंग टू लिखने के बाद मेन वर्ब लिख सकते हैं, तब टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर वो बन जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे कि आई विल गो, जैसे कि ना आई विल पेंट द वॉल, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू पेंट द वॉल, राइट, ऐसे भी तो कहते हैं ना हम लोग, आई विल पेंट द वॉल और आई एम गोइंग टू पेंट द वॉल, मैं करने जा रही हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम सिंपल फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। द बी गोइंग टू फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूजुअली यूज टू डिस्कस फ्यूचर प्लान्स और टू प्रेडिक्ट समथिंग। तो जब हम फ्यूचर इस तरह के जो बी गोइंग टू मैंने बताया अभी कि बी गोइंग टू मतलब हम करने जा रहे हैं ऐसा, या मैं करने जा रही हूँ ऐसा, हम कब बताते हैं, जब हम सिंपल फ्यूचर के किसी मतलब ऐसे डिस्कस किसी ऐसे बारे में बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर के किसी प्लान के बारे में बता रहे हैं किसी को, या प्रेडिक्ट मतलब पहले से जो होने वाला है उसके बारे में पहले से कुछ बताना। तो हम जब बताते हैं तब हम जो होने वाला है फ्यूचर में उसे जब हम पहले से बताते हैं तब ये ज्योतिष विद्या नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मतलब जो मैं करने वाली हूँ या पहले से बता रही हूँ तब उसे हम इसे बी गोइंग टू फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म दिस वीकेंड, तो मैं जो करने वाली हूँ वो पहले से बता रही हूँ, राइट। सो आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म दिस वीकेंड, ओके। सो आई विल वॉच अ फिल्म ये भी चलता है और आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म दिस वीकेंड ये भी करेक्ट है, ओके। सो इट इज ऑल्सो सिंपल फ्यूचर टेंस। It is going to rain tomorrow,
ओके, ये कल बरसात होने वाली है, तो मैं जैसे कि प्रिडिक्ट कर रही हूँ, पहले से जो कल होने वाला है उसको पहले से बता रही हूँ। ओके, तो दिस इज ऑल्सो सिंपल फ्यूचर टेंस, जो हमने बी गोइंग टू फॉर्म में लिखा है। बी गोइंग टू का मतलब क्या हुआ, बी के जगह में एम इज आर लगाएंगे, फिर गोइंग टू लिख के फिर मेन वर्ब। जैसे कि देखो, बी के जगह में मतलब बी वर्ब लिखेंगे, एम इज आर, तो यहाँ पर आई के साथ तो एम यूज होगा, इसलिए एम लिखा है। फिर गोइंग टू लिख के फिर मेन वर्ब जो है वॉच, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब तो वही है। फिर इट इज के साथ, इट के साथ तो एम नहीं यूज होगा, इट के साथ ही इज होगा यूज, है ना, इट इज। उसके बाद गोइंग टू लिख के फिर मेन वर्ब लिख दिया रेन, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू रेन टुमारो, कल बरसात होने वाली है, बरसात होगी। तो इस तरह के बी, इसे कहते हैं हम लोग बी गोइंग टू फॉर्म। इस तरह भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस लिख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट टेंस, its types, and the main three subdivisions that are simple present, simple past, and simple future has been discussed here. So I hope you all have understood, and if you have any problem, then please contact me, and there are also some subdivisions which will be discussed in the next chapters. Okay, and this chapter is over and class is also over. Thank you.